के अपना सबसे पहले तो राजौरी पुलिस और जहां पर तैनात आर्मी के यूनिट जिनके ब्रिगेडियर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं कि बहुत कामयाब ऑपरेशन जो है वो इस एरिया में इन्होंने किया है। ऑपरेशन का जहां तक ताल्लुक़ है, मैं चाहूँगा कि एडीजी जम्मू आपको ब्रीफ करें और उसके बाद जो सवाल आप करना चाहेंगे, आपके सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको दूंगा और उम्मीद करेंगे कि आप शोर बंद रखेंगे। जितनी देर बात चलती रहेगी और जो 4 सवाल पूछना चाहते हैं आपस में तय कर लो किसने एक ही सवाल, बार बार नहीं वो फिर रिपीट कर देना, फिर एक की बात दूसरा काट देता है फिर अच्छा कोई रिपीट नहीं होगा। जब आप कहेंगे तब हम शुरू करेंगे। शुरू हुई इस ग्रुप के पीछे हम काफ़ी दिन से लगे थे और लगातार प्रयास चल रही थी कि इसको हम लोकेट कर सकें और 6 अगस्त को हम इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिली, जिसकी सूचना सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर की गई और सब ने मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और दौरान ऑपरेशन 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए। 1 या 2 और के होने की संभावना है जिसकी तलाश चल रही है। जो आतंकवादी मार गिराए गए उनसे 2 AK-47, 9 मैगजीन्स और एम्युनिशन वगैरह भी बरामद हुआ है। जो बाकी बचे हुए आतंकवादी हैं उनकी तलाश जोर शोर से चल रही है। 1-2 बार उनकी साइटिंग हुई है लेकिन हम उनको मार गिराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन जल्द ही हम उनको भी ट्रेस करके उनको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। सर, जिस तरह से आज एक वीडियो वायरल हुआ है कि LOC के अक्रॉस जितने भी लॉन्च पैड्स हैं देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। सीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी राजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका ADG साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहाँ पर भेजे गए और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी। और इसके चलते मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है, वहाँ पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग
जिस तरीके से आपने जो देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरेनर है? ये तो 2 मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज़ करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। डीएनए सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहाँ पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ इनकाउंटर भी हुए। इसकी वजह ये है, पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमज़ोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है, जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज़ की जिलों की जो ग्रिड है, तीनों ग्रिड बराबर काम कर रही हैं। जहाँ पर पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की कोशिश है कि जो लोग इनके किसी न किसी तरीके से बहकावे में आ सकते हैं उनको एक्टिवेट करें, या फिर पुराने लोग जो इनके साथ किसी न किसी सूरत में इन टच रहें उनको रीएक्टिवेट करके उनके ज़रिए से जहाँ पर दहशतगर्दी का जाल फिर से बिछाया जाए। मगर ये खुशी की बात है कि जहाँ जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलके जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए, जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था, वेपन उनको मुहैया हो चुके थे, मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ राबते में है और वो एक्टिव होने की तैयारी में है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से नई जो जहाँ पर फोर्सेस, एक गजवत फोर्स जो बना के जहाँ पर इन्होंने कम्युनल हारमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उस गजवत फोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ गुर्गा भी जब जहाँ पर पहुँचा तो पुलिस ने उसको पकड़ा और अपने केस में उसको बुक किया है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ थोड़ी रियासी में, थोड़ी डोडा में और थोड़ी किश्तवाड़ में चल रही हैं। हमारी हर कार्रवाई के ऊपर नज़र है। इसके साथ ये जो ड्रोन्स के ज़रिए वेपन भेजना, जहाँ पर आईडीज़ भेजना रेडीमेड, फिर नारकोटिक्स भेजना, फिर कैश भेजना, ये नई जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई, और सबसे शर्मनाक कार्रवाई जो एयरफील्ड के ऊपर 26-27 की रात को 2 ड्रोन के ज़रिए से बम गिराना और वहाँ पर उसको निशाना बनाना वो हुई। इस सभी कार्रवाइयों को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने भी लोग तैनात हैं, सभी अपनी अपनी ग्रिड्स को पूरी तरह मजबूती से ग्राउंड के ऊपर जो है वो अमल में ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहेंगी मगर हम उनको नाकाम करते रहेंगे। जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीज़ा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट से गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाके
पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, और वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। सर, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जम्मू श्रीनगर के बाद जम्मू में भी मिलिटेंसी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रही है। जिस तरह आपने भी बताया कि 3 इनकाउंटर सिर्फ राजौरी में भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ड्रोन तो महीनों में हुई हो सकती हैं, एक तो सर, दूसरा जो आपने जम्मू एयरफील्ड एयर स्टेशन पे अटैक की बात की, क्या पुलिस के प्रोब में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो ड्रोन अक्रॉस से आया था और उसी से बॉम्ब गिराया गया? पहला ये कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, OGW को कैसे नजर रहेगी रजौरी पुंछ में? OGW मैंने पहले ही कह दिया है कि जो नेटवर्क पैदा करने की कोशिश वो कर रहे थे, पुराना नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के ऊपर भी हमारी नज़र है, और जो कोई रूनमा होगी कोई एक्टिविटी, उसके ऊपर बराबर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ दहशतगर्दी की फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू से चल रहा था, हम लोग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की फंडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए, इनके कनेक्ट को ख़त्म किया जाए। अभी आपको याद होगा, कल परसों 56 जगहों पे NIA और पुलिस और CRP ने मिल कर के लोगों की जगह रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था, जो नारकोटिक्स को बेच करके दहशतगर्दी को जो वहाँ पर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होना था। उसके अलावा JEI की कुछ रेड्स में कुछ कैश पकड़ा गया, कुछ उनके अकाउंट्स में पैसा सीज किया गया। जिस तरह का भी हवाला का पैसा जगह जगह से आकर के या किसी चैनल से मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, उस हर चैनल को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। JEI की फंडिंग की बात, और आतंकी हमले ज़्यादा हो सकते हैं, पॉपुलेटेड एरिया और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सतर्क है? देखिए, बहुत सारे निशाने पहले से चूज़ किए जा चुके थे, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी हो करके IDs पहुंच चुकी थी, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं शाबाशी कहना चाहता हूं। हमारी जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जम्मू